Assalamualaikum dear students. Welcome to the Azim group of publications. I am Nimra Adil, your chemistry teacher, and today we are going to discuss exercise question number 21 from chemistry book by Azim Academy. क्वेश्चन में क्या मेंशन है? इस क्वेश्चन में ये मेंशन है कि 2 मोल हाइड्रोजीन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ N2O4 के साथ और हमारे पास दो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक नाइट्रोजन और एक हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। अब इस स्टेटमेंट में N2H4 यानी हाइड्रोजीन की अमाउंट भी गिवन है और N2O4 की अमाउंट भी गिवन है। N2H4 की अमाउंट जो है वो 100 ग्राम है, जबकि N2O4 की अमाउंट हमारे पास कितनी है, 200 ग्राम। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो गिवन अमाउंट है इनको मोलर मास से डिवाइड करेंगे और मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजीन के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो हाइड्रोजीन की अमाउंट जो कि 100 है डिवाइडेड बाय उसके मोलर मास 32 के साथ, तो हमारे पास उसके मोल्स आ जाएंगे 3.125 मोल्स। इसी तरह N2O4 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे मोलर मास 92 के साथ और हमारे पास मोल्स आएंगे 2.17 मोल्स। दोनों के मोल्स कैलकुलेट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चेक करना है कि नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजीन से और नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होता है N2O4 से। तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों के साथ उसका कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो कंपैरिजन है, हाइड्रोजीन है एक साइड पे और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन है। जो हाइड्रोजीन है उसके 2 मोल्स हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक और नाइट्रोजन के इस वक्त कितने मोल्स हैं, 3। इसका मतलब ये है कि अगर 2 मोल्स हाइड्रोजीन होगा तो 3 मोल्स हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजीन के 2 मोल्स ना हो, उसके 1 मोल हो, तो फिर नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 2 करके हम 1 मोल हाइड्रोजीन से नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हुई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो आपके पास हाइड्रोजीन है उसकी अमाउंट 3.125 यानी उसके मोल्स 3.125 हो, तो फिर कितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3.125। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि नाइट्रोजन की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होती है जब आपके पास हाइड्रोजीन के मोल्स 3.125 हो। यानी इसमें 3 स्टेप थे। नंबर 1 स्टेप था कि जब हाइड्रोजीन के 2 मोल्स से तब नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ, जब हाइड्रोजीन के 1 मोल से तब कितना प्रोड्यूस हुआ, और लास्ट में जब हाइड्रोजीन के 3.125 मोल से तब नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ। अब अगली बात यह है कि नाइट्रोजन का हाइड्रोजीन के साथ तो हमने कंपैरिजन कर लिया कि कितनी अमाउंट में हाइड्रोजीन प्रोड्यूस करवा रहा है। अब हम बात करते हैं N2O4 की। अगर N2O4 और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन लें और इनका आपस में कंपेयर करें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ N2O4 दैट इज इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये 3 मोल्स कहाँ से आए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आए। अब हमने अगर 1 मोल्स की के अकॉर्डिंग पता है कि 1 मोल अगर N2O4 हो तो फिर हमारे पास 3 मोल्स नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर N2O4 की अमाउंट 1 मोल की बजाय 2.17 मोल्स हो तो फिर नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस होगा। आप सिंपली क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा 6.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब है नाइट्रोजन की 2 वैल्यू आ गई, एक जब हमने प्रोड्यूस करवाई हाइड्रोजीन से, दूसरी जब हमने प्रोड्यूस करवाई N2O4 से। दोनों वैल्यूज को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजीन ने लीस्ट अमाउंट में नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करवाया। इसका मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोजीन होगा। ये जो मोल्स आए, अब इन मोल्स को यूज करके लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स को हम यूज करके क्या करेंगे, मास को कैलकुलेट करेंगे। M इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई M। N क्या है 4.68 जो भी हमने कैलकुलेट किया, जो स्मॉलर वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ 28 के साथ और हमारे पास मास कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 131 ग्राम। इसी को सामने रखते हुए एक लास्ट एग्जांपल है हमारे चैप्टर की जो बेस करती है यील्ड के टॉपिक के ऊपर। और हमने यील्ड का फार्मूला पढ़ा था कि अगर परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी हो तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100 का फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड यानी SiC प्रोड्यूस हो रहा है जब आप 2 चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। एक आप SiO2 को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, और हमारे पास 2 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, एक सिलिकॉन कार्बाइड प्लस आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इस स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि SiO2 की अमाउंट जो है वो 100 kg गिवन है और यहाँ पे जो कार्बन की अमाउंट है वो 51.4 kg गिवन है
और हमने परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जब सैंड रिएक्ट करती है कार्बन के साथ तो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक सिलिकॉन कार्बाइड। दूसरा स्टेप क्या होगा, मास ऑफ SiO2 भी गिवन है जो कि 100 kg है, तो 100 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁵ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह हम मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है वो स्टेटमेंट में गिवन है, लेकिन वो 51.4 kg में है, तो kg को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उसका मास भी क्या आ जाएगा, 51400, यानी 51 और 400 के साथ ये हमारे पास ग्राम में। यानी स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो kg में थे उनको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब अगली बात क्या है, 2 का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, सिलिकॉन का मास है 28, ऑक्सीजन एक का मास होता है 16, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जो ओवरऑल मोलर मास आएगा दैट इज 60। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किस किस के दरमियान, हम कंपैरिजन करेंगे जी SiO2 के दरमियान, यानी कि सिलिकॉन रिएक्टेंट के दौरान और प्रोडक्ट के दौरान। रिएक्टेंट आपके पास है SiO2 यानी कि सैंड, जबकि प्रोडक्ट आपके पास क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। दोनों को आमने सामने रखें, दोनों को कंपेयर करें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखेंगे। अगर SiO2 की बात करें तो SiO2 जो है उसकी अमाउंट कितनी है, 60 ग्राम है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की, और जबकि दूसरी साइड पे आपके पास क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड है, जबकि उसकी अमाउंट कितनी है, 40 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर 60 ग्राम रेत या सैंड मौजूद होगी देन आपके पास 40 ग्राम सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपके पास 60 ग्राम सैंड अवेलेबल ना हो बल्कि 1 ग्राम हो तो कितना प्रोड्यूस होगा सिलिकॉन कार्बाइड। तो हम क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट थी उसमें 10⁵ हमारे पास जो है ग्राम अवेलेबल थे SiO2 के, यानी सैंड के, और ये कहा गया था कि अगर आपके पास 10⁵ ग्राम SiO2 मौजूद हो तो फिर सिलिकॉन कार्बाइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो हम 40 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ के साथ, तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है 666666.67 ग्राम। ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड है। अब इस थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक्चुअल यील्ड से डिवाइड करेंगे, और एक्चुअल यील्ड बिल्कुल स्टेटमेंट में बिल्कुल स्टार्ट में 51.4 kg गिवन था जिसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया था। तो एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से कैलकुलेट करके हम मल्टीप्लाई 100 से करके हम यील्ड कैलकुलेट करेंगे, जो कि कितनी आएगी, 77.1%। इस स्टेप में ओवरऑल था क्या, इस स्टेप में ओवरऑल ये था कि जो हमारे पास मैसेज गिवन थे उन मैसेज को kg से हमने पहले ग्राम में कन्वर्ट किया। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद हमने रिएक्टेंट का कंपैरिजन किया प्रोडक्ट के साथ, यानी SiO2 का कंपैरिजन किया सिलिकॉन कार्बाइड के साथ। दोनों के मोलर मास को देखा कि अगर इसके ग्राम 60 हैं तो उसके ग्राम कितने हैं। फिर हमने कहा अगर इसकी 1 ग्राम है तो फिर उसके प्रोडक्ट के कितने होंगे। इस तरह वहाँ से हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट की, और थ्योरेटिकल यील्ड को हमने फार्मूले में पुट करके हमने वहाँ से यील्ड को कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।